क्योंकि आज अरमान की पेरिस के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होनी थी, तो वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स चेक कर रहा था। तभी अरमान बोला, वो सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े उस लड़की को चाहिए उसे सब दिला दो। ध्रुव ने भी हामी भरी और बोला, अच्छा भाभी, आप कौन से कपड़े लेंगी? ये कहते हुए ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आस्था उसे कहीं नहीं दिखी। ध्रुव हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और फिर अरमान की ओर देखकर घबराते हुए बोला, भाई भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, बाकी सब भी पीछे मुड़कर आस्था को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी अरमान की नजर एस्केलेटर के नीचे खड़ी हुई आस्था पर पड़ी, जो हिचकिचाते हुए एस्केलेटर पर अपने पैर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे वो बार बार अपने कदम पीछे ले रही थी। अरमान ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो इरिटेट होकर बोला, आखिर कोई लड़की इतनी ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती है? ये सब क्या बकवास हो रहा है? अरमान अपने सिर को सहलाते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अरमान को ये करते हुए देखकर उन पांचों के शरीर में सनसनी दौड़ गई। अगले ही पल उन्होंने अरमान की नजरों का पीछा किया और जैसे ही उनकी नजर आस्था पर पड़ी, जो कि उस वक्त एस्केलेटर से ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वो पांचों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और साथ ही उन्हें ये सोचकर डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा। तभी ध्रुव कहने लगा, भाभी तो नीचे है। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी के लिए ये शहर नया है? हमें इस तरह से भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं जाता हूँ, भाभी को यहाँ लेकर आता हूँ। ये कहते हुए उसकी नजर अरमान पर पड़ी। तब उसने जल्दी से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपको जाकर भाभी की मदद करनी चाहिए, और अगर आप भाभी की मदद करेंगे तो हो सकता है दादाजी आपसे खुश हो जाएं। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और आहान की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोला, तुम जाओ, जाकर उस लड़की को ऊपर लेकर आओ। सिली गर्ल, इसे एस्केलेटर पर कैसे चढ़ते हैं ये भी नहीं आता। लेकिन अगले ही पल ध्रुव ने आहान को इशारों से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अरमान ही उसे लेने के लिए जाए। आहान ने अरमान की बात सुनने के बाद तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया और नाटक करते हुए बोला, भाई मेरा तो पेट बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे वॉशरूम यूज करने की जरूरत है। सॉरी भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहकर आहान बिना अरमान की ओर देखे और उसकी कोई बात सुने वहां से भाग गया। उसने मन ही मन कहा, अगर अभी अरमान भाई की तरफ देखूंगा तो भाई की आग उगलती नजरों का सामना करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा। वहां से निकलकर वो सीधा बाथरूम में घुस गया। अब अरमान आकाश और सुमित से तो कह नहीं सकता था और देव भी तुरंत मॉल के दूसरे हिस्सों को देखने लगा, तो अरमान समझ गया कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले थे। अरमान को उन सब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त काफी लेट हो रहा था, इसीलिए वो और देरी नहीं करना चाहता था। अब बिना किसी देरी के अरमान आस्था के पास वापस नीचे पहुंच चुका था। आस्था ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके ठीक पीछे अरमान सिंघानिया आकर खड़ा हो गया था। तभी अरमान ने तुरंत उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया और नफरत से बोला, क्या तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता है? क्या तुम खुद से चढ़कर ऊपर भी नहीं आ सकती हो? कौन सी दुनिया से आई हो तुम? आहान, जो कि बाथरूम में गया था, अरमान के नीचे जाते ही वो भी तुरंत आकर वहां खड़ा हो गया था, क्योंकि वो ये सीन मिस नहीं करना चाहता था। और ध्रुव और आहान दोनों ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो दादाजी को दिखा सकें और दादाजी के गुड बुक में अपने नंबर बढ़वा सकें। अरमान की बात सुनकर आस्था ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए, क्योंकि वाकई वो इस समय काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो मन ही मन बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बचपन से लेकर आज तक मैं गांव में ही पली बढ़ी हूँ, इस तरह से कभी भी शहर में नहीं आई। आस्था ये सोच ही रही थी कि तभी अरमान ने कड़े लहजे में उसे धमकाते हुए कहा, अब बेवकूफों की तरह यहाँ पर रोना मत, समझी तुम? ऐसा कहकर जल्दी ही अरमान ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी। उसने जल्दी से घबराते हुए अरमान को पकड़ लिया और अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया।
आस्था को ऐसा करते हुए देखकर एक पल को अरमान उसमें खो सा गया, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था का बिना मेकअप का एकदम बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था ने अपनी घनी पलकें बंद कर रखी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस वक्त अरमान उसके कितने करीब था। अरमान उसे कितनी ही देर तक देखता रहा। अरमान को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो दोनों ऊपर पहुंच गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।